की सभी 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में आज राज्य के 5.6 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ सहित कुल 2533 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी 2533 उम्मीदवारों में से 2280 पुरुष, 252 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर का व्यक्ति है। मतदान से पहले दिग्गजों ने पूजा पाठ किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट डालने से पहले नर्मदा नदी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा में पोलिंग बूथ पर मतदान किया। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बची हुई 70 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर 2023 को वोट डाले गए थे। 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। बची सभी 70 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें पाटन, अंबिकापुर और शक्ति विधानसभा समेत कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का अंतिम चरण और दूसरे चरण की 70 सीटों पर वोटिंग हो रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ का ये रण है और देखिए, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज छत्तीसगढ़ का अंतिम चरण है। और सुबह से ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें देखिए, जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ का अंतिम चरण, तस्वीरें देखिए, कमलनाथ को आप देख पा रहे हैं, पहुंचे वोटिंग करने के लिए। बड़ी संख्या में सुबह से ही वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो लगातार देखिए, जो तस्वीरें सुबह से ही निकल करके सामने आ रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बूथों पर लंबी लंबी भीड़ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कई ऐसे सीट है देखिए जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिनमें पाटन, अंबिकापुर और शक्ति विधानसभा समेत कई सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर है। और तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें आप कमलनाथ को देख पा रहे हैं, वो भी पहुंचे और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं आज सुबह से ही मतदान करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बची हुई 70 सीटों पर मतदान जारी है और पहले चरण के लिए 7 नवंबर 2023 को वोट डाले गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। विनीत, जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर मतदान करने के लिए और वहां पर जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या तस्वीर अभी फिलहाल? जी निश्चित रूप से आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम छिंदवाड़ा के शिकारपुर पोलिंग बूथ पर हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो कई, अगर हम कतारों को देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो कतारों को दिखाएं, पुरुषों से ज्यादा जो कतार में जो है वो महिलाएं कतार में हैं और काफी जो आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो हैं वो अपने वोट को, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर वो आई हुई है। तो काफी संख्या में यहां पर लोग जो है वोट कर रहे हैं। और आज सुबह यहां पर कमलनाथ जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यहां पर वोटिंग किया था। तो साफ तौर पर यहां पर जो लोग हैं, लोग काफी यहां पर मौजूद है, लगातार वोट जो है वो वोट डाल रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, आप यहां पर वोट कर रहे हैं, किस नाम पर, किस चीज पर आप वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए वोटिंग के लिए? क्या मुद्दा साहब, सर ड्यूटी पानी बच्चों को मिले, रोजगार मिले, खेती बाड़ी का अच्छा मिले था। तो भी यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रोजगार के मुद्दे पर और खेती के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे उनका क्या मुद्दा। जी मैम, आपका क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है आपका। और आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पे जो कई महिलाएं हैं वो भी काफी जागरूक हैं और वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं और कह रही हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगे। हम और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानेंगे। जी मैडम, आप यहाँ वोट करने आई हैं, एक तो अच्छी बात है कि ये महिलाएं ज्यादा जागरूक यहाँ दिख रही है, लंबी कतार उनकी ज्यादा है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? रोजगार और किसानों के लिए।
तो यहाँ पर जो लोग हैं, कई लोगों से हमने बात की, आपने आयुषी जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो वोट में वो करेंगी वो या जो पुरुष हैं उनसे भी हमने जब बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि रोजगार के मुद्दे पर बात करेंगी, किसानों के मुद्दे की उन्होंने की और इसी मुद्दे पर वो वोट डालेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों तो देखिए, लगातार आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें अब लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और हमारे साथ विनीत जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें दिखा रहा है। विनीत, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए और अभी 11 बजे का समय हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? राय को कहेंगे वो तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो साफ तौर पर लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके हाथों में प्रमाण वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो है, साथ ही साथ वो जो उनसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि रोजगार के मुद्दे पर जो है वो यहाँ पर वो वोट करेंगे। पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर कमलनाथ ने भी वो अपना वोट किया था, यहाँ पर पुलिसकर्मी को की पूरी तरह से तैनाती की गई है और पूरी जांच के बाद उन्हें यहाँ से भेजा जाता है। और हम और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर जो है वोट कर रहे हैं। जी भाई साहब, यहाँ पर आप वोट करने आए हुए हैं, आपके मन में क्या कुछ बातें हैं? रोजगार के लिए रोजगार तो यहाँ पर जितने भी एक आयुषी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर एक कॉमन चीज जो भी यहाँ पर आया है वो रोजगार का मुद्दा है। तो रोजगार जो है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर हो जाता है और जिन भी लोगों से हमने बात की, चाहे वो महिला वोटर हो पुरुष वोटर हो, सबका यह साफ तौर पर कहना था कि जब वो वोट करेंगे तो उनके ध्यान में कहीं ना कहीं रोजगार का जो मुद्दा है वो होगा। आयुषी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कैमरा पर्सन विपिन राय को मैं बोलूंगा वो दिखाएं कि यहाँ पर जो लगातार जिस तरह से महिला वोटरों की जो कतार है वो लगातार और बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक लगातार महिला वोटर जो है वो भी यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो काफी जागरूकता जो है वो महिलाओं में दिख रही है। हम और भी कुछ महिलाओं से बातें करेंगे। जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, किस मुद्दे के साथ आप वोट करेंगे? तो यहाँ पर और लोगों से हम जानना चाहेंगे। हालांकि कुछ लोग जो है वो अभी खुलकर के बात नहीं कर रहे हैं, तो उनसे भी हम और लोगों से हम बात करते हैं और पूछते हैं। जी मैडम, आप लोग कोई बताना चाहेंगे कि किस मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगी? रोजगार, किसान। तो यहाँ पर मैं जो साफ तौर पर जो एक बड़ी बात यहाँ पर खुल करके आई, जैसा कि आपने देखा कि एक महिला से अभी हमने जो बात की उनका साफ तौर पर कहना था कि रोजगार के मुद्दे पर वो वोट करेंगी। साथ ही साथ एक दूसरी बात जो यहाँ पर सामने आई है कि किसान का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी वोटरों से हमने बात की उनका साफ तौर पर कहना था कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मध्य प्रदेश चुनाव में रोजगार जो है वो बड़ा मुद्दा है और इसी को रोजगार में को ध्यान में रख करके ही लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर जब हम यहाँ पर वोटरों से बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानी का जो मुद्दा है, किसान का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा हो जा रहा है और इसी के आधार पर वो वोट करेंगे। जी आयुषी। चलिए विनीत, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सीधे लाइव तस्वीर।